हेलो। ଆଜ୍ଞା सर प्रणाम सर। सार प्रणाम। क्या हाल है सर? अच्छे हैं। अच्छे हैं। आपकी पार्टियों का रोज भुगतान आ रहा है। जरूर आ रहा है। मेहनत रंग ला रही है। हाँ सर। अगर कार्यकर्ता प्रयास करे, विजय राउत, अमित सैन, सहारनपुर की तरह हर कार्यकर्ता मेहनत करे तो हर कार्यकर्ता के, हर जमाकर्ता को पैसा मिल सकता है। सर इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। जो पोर्टल आया है उसके अलावा कुछ नहीं अभी हो सकता है। देखो, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे सामने पोर्टल है, हाँ सर। जब तक तो हमारे कार्यकर्ताओं को उससे जूझना ही पड़ेगा। भाई, आज हमारे जमाकर्ताओं का वो स्तर नहीं है कि वो अकेले क्लेम कर दे या रिसबमिशन कर दे। बिना कार्यकर्ता के सहयोग संभव नहीं है। नहीं सर। हाँ, मेरी खुद के टीम के भी 3 कार्यकर्ताओं ने तो अभी ब्रांच के दर्शन ही नहीं किए। हाँ, लगभग सर 700 मेंबरशिप अपडेट हो गई मेरे कार्यालय, लेकिन ऑफिस पूरी तरह से तैयार है। वर्कर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बेचारे जमाकर्ता भी धक्के खाते हैं, लेकिन कुछ वर्कर जो दूसरे कामों में व्यस्त हो गए और पहले कमाते थे, अब दूसरी साइड में चले गए और आज वो कुछ संपन्न है तो इसी सारा के भरोसे है, लेकिन आज वो सारा को नजरअंदाज कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं सर। सर कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, क्योंकि जो रास्ता मिला है अभी बिल्कुल उसी सर। रास्ते में, हाँ उसी रास्ते में जाने के बाद कुछ तो फाइनल हो रहा है, कुछ डिपोजिटर को पैसा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा तो हमारे डिपोजिटर ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, साइन, सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, हाँ सर। लेकिन उसके साथ में कुछ एनआई के फार्म, मेंबरशिप ये भी अपलोड होनी है। तो हाँ एनआई के सर। फार्म तो इसमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं। सब पोर्टल पर दिखाई दे देंगे। इसमें हमारा मुख्यालय काम कर रहा है। हाँ और सर। कुछ मेंबरशिप की जो लिस्ट आई है, इसमें थोड़ा सा सहयोग किया जाए। भाई, आज पैसा क्यों नहीं आ रहा है? डाटा उपलब्ध नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, एनआई का वो नहीं है, या नाम डिफरेंट है, तो कोई मेजर नाम की प्रॉब्लम है तो वहां एफिडेविट लगा सकते हैं। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सहयोग किया जाए। दूसरी तरफ कार्यकर्ता, मेरे कान पक गए सुनते सुनते आंदोलन आंदोलन आंदोलन, लेकिन आज मुझे 2000 कार्यकर्ता उन आंदोलन से करने, जो जिनकी इच्छा है आंदोलन की, उनसे मैं पूछना चाहता हूं। मेरे को केवल 2 घंटा 2000 कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। अगर पीके सिन्हा सर जिस स्पीड से चल रहे हैं, हाँ सर। उन्होंने मात्र 125 घंटे के अंदर हाँ सर। शायद 1000 क्रॉस हो गए उनके ट्वीट। हाँ सर। अगर ऐसे 1000 कार्यकर्ता भी इसी गति से लगते तो 10,000 ट्वीट हो जाते, और 10,000 ट्वीट होने का मतलब है आपका ट्विटर ट्रेंड हो जाता, और ट्विटर ट्रेंड होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, मीडिया है, उनमें आपकी खबर आ जाती, पूरा देश हरकत में आ जाता, देश के चारों स्तंभों की इस पर नजर चली जाती और मामला समाधान हो सकता है। आज भी हमारा वर्कर ये कह रहा है सरकार सुन नहीं रही है, न्यायपालिका नहीं सुन रही, सुनेगी, लेकिन वर्कर में ताकत होनी चाहिए। अगर 1000, 2000, 3000 वर्कर भी पूरी ईमानदारी से घंटा 2 घंटा मेल ट्वीट, अरे ट्वीट करना नहीं जानते, मेल करना नहीं जानते, मत करिए, लेकिन जो बना बनाया मैटर मिल रहा है उसको हाँ सर। वायरल तो करिए, हाँ सर। पूरे देश में वायरल करिए, उसको फेसबुक पर वायरल करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में करिए, देश के सामाजिक आर्थिक बड़े बड़े जो हमारे इस देश के मठाधीश है उन तक इस आवाज को पहुंचाइए। लेकिन लग नहीं रहे कार्यकर्ता, लग नहीं रहे। कितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, सुबह से 200 फोटो, 200 हमारे सारियन की फोटो कलेक्ट करके उनको व्हाट्सएप से मैंने भोपाल भेजा। दुर्गा शंकर जी जायसवाल जो एक डिजिटल योद्धा है, और उनके सहयोग से एक एल्बम आपके बीच में आ भी गया होगा, और अब उसको वायरल करना है। कार्यकर्ता सहयोग नहीं कर रहे हैं, केवल बस ग्रुपों में। अब मैं किसी का मोबाइल भी नहीं उठाऊंगा, आपका मोबाइल भी इसलिए उठाया हूं कि आप एक ट्विटर योद्धा हो। सर गवर्नमेंट, सर एक बात बोलता हूँ, गवर्नमेंट जिस रास्ता दिया है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। हमारा जो बड़ा बड़ा वरिष्ठ थे, अभी भी है, वो भी समझते हैं कि सहारा जिस तरह आगे पेमेंट दे रहा था उसी तरह देने वाला है, क्योंकि देने वाला तो आगे देगा,
अभी जो देने वाले हैं हमको तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जो हमको दिशा निर्देश मिल रहा है सीआरसी से, जो रीसबमिशन पोर्टल करने से हमको पेमेंट आ जाएगा 20,000 के नीचे वाले को। 20,000 के नीचे वाले को तो आ रहा है हर दिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हमको हमारे कार्यालय खुले हैं, ये जग मारने के लिए थोड़ी खुले हुए हैं। नहीं आगे सर। कार्यालयों से रोजगार होगा, आगे कार्यालयों से भुगतान होगा, इसीलिए तो आज हम दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। हाँ सर। हमारा अधिकारी 25, 30, 40 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, फिर भी कार्यालय खोल के बैठा हुआ है, क्योंकि हमें आगामी भविष्य दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा कठिन कार्यक्रम अभी भी है। ये जो अभी जो इलेक्शन का बारे में सोच रहे हैं मोदी जी, 12 तारीख को जो हमारा लग जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद जो काम होगा उसके अंदर 12 तारीख के अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होने बिल्कुल हो वाला रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इस समय मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, इस समय हम निर्णायक दौर में हैं और विजय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और इस समय आज आवश्यकता है, बाद में राजेंद्र शर्मा 10 दिन बाद में किसी को नहीं बोलेगा ट्वीट करो, मेल करो, वायरल करो। इस समय वक्त की आवश्यकता है, इस समय वक्त की आवश्यकता है। मैं तो ये करता हूँ, कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे ऑफिस स्टाफ, हमारे जमाकर्ता, सबको एक मिशन में लग जाना चाहिए। हर ग्रुप में मैसेज छोड़िए, ट्वीट चाहिए हमारे को, अन्यथा ग्रुप से बाहर निकलिए। हाँ, हर कार्यकर्ता से ट्वीट चाहिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ट्वीट चाहिए। केवल हमारे को सहारा, हमारी संस्था, हमारे जमाकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, इनके हित में केवल आवाज को बुलंद करना है। सरकार हमारे साथ में है, लेकिन हाँ सर। एक वर्ग भी ट्वीट कर रहा है सर, आपका दूसरा भाई भी ट्वीट कर रहा है, लेकिन हाँ सर। वो जमाकर्ता के विरोध में कर रहा है, कार्यकर्ता के विरोध में कर रहा है, संस्था के विरोध में कर रहा है। हाँ सर। हाँ, वो संस्था को समाप्त करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। अगर हम ट्वीट नहीं करेंगे, कई लोग कहते हैं ट्वीट की आवश्यकता ही नहीं है, मैं कह रहा हूं एक तरफा बात चली जाएगी फिर सरकार के पास में। इसी तरह सरकार के पास में एक सच्ची आवाज भी जानी चाहिए, एक झूठी आवाज भी जा रही है। हाँ सर, इसी तरह बैठ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। जो ट्वीट के बारे में जो बार बार आप मंच पर आके समझाते हैं, मैं भी 1 साल हो गया इसी मंच पर जो चल रहा था पहले, जो 100 कार्यकर्ता मुझे को मालूम है लेके सर, मुझे मालूम है, आप ट्विटर योद्धा है, ट्वीट पाठशाला से भी आप जुड़ते हैं, और मुझे इस बात का भी पता है कि आज हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं में जो आपके सेक्टर से ट्वीट हो रहे हैं, जो उड़ीसा के रीजन से ट्वीट हो रहे हैं, अगर हाँ सर। इसी तरह पूरे देश से ट्वीट होते तो आज ये समाधान न जाने कब का ही हो जाता। हाँ सर। लेकिन दुर्भाग्य है, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। एक बार आपके सेक्टर का नाम बताइए, पूरा देश सुनेगा सर। सर हमारा सेक्टर 8गढ़ सेक्टर है। हमारा जो 8गढ़ सेक्टर का वरिष्ठ है हमारा असित पटनायक है, और बर्जना सर है, और हमारा बहुत संजय पाड़ी सर है, सुभद्रा मैडम है, मानसी बहन है, हम विजय राउत है, बहुत सारे बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल। ट्वीट सुभद्रा में दास बता लगे रही रहे। थी, अभी 3-4 दिन पहले ही बता रही थी कि आशीष पटनायक और संजय बारी, विजय राउत सर जैसे योद्धा हमारे क्षेत्र में नहीं होते, मुस्तकिन शेख सर जैसे कार्यकर्ता नहीं होते, तो हमारे यहाँ कई कार्यकर्ता मारे जाते। हाँ सर। हाँ, मुझे याद है सर, वो आपको भी याद होगा, जब ट्वीट पाठशाला के मंच के दौरान मानसी बहेरा रोने लग गई थी, और मंच के समाप्त होने के बाद में उनकी सीनियर सुभद्रा दास भी रोने लग गई थी। 11 बजे तक मैं आंसू पहुंच रहा था, इतनी पीड़ित हो गई थी ये। हाँ, लेकिन हाँ सर, आप बहुत लोग सारा पीड़ित डट करके मुकाबला कर रहे हो, इस बात का मुझे पता है। आपका रीजन कौन सा लगता है? खुंतुनु? नहीं, हमारा ब्रांच नहीं है। अच्छा, ब्रांच रीजन- खुंतुनु है। हाँ, रीजन भुवनेश्वर है। अच्छा अच्छा। नहीं, जो कटक रीजन है, भुवनेश्वर जोन है। हाँ 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 हाँ, जोन तो उड़ीसा भुवनेश्वर जोन है आपका। हाँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल रीजन मुझे कटक मालूम है है। सर, ज्यादा तो मैं कहने, आपका तो ऑफिस स्टाफ भी उड़ीसा के काफी वो एक कार्यकर्ता है, ऑफिस वर्कर है, वो भी ट्वीट करते हैं। हाँ सर, हमारी वो ऑफिस पाठशाला से जुड़ते थे। सर वो ऑफिस कार्यकर्ता नहीं है, हमारा तरह कार्यकर्ता है संजय पाड़ी जी, जो हमारे 8गढ़ सेक्टर को अभी खुद ही चलाते हैं, डेंट करते हैं, हर टाइम उसका सहयोग सब कार्यकर्ता लेते हैं। वो भी ट्विटर योद्धा है, और उसके बाद भी ऑफिस को
सहयोग करते हैं। हर दिन खुला रखते हैं। ऑफिस कार्यकर्ता हिसाब से रहते हैं और ऑफिस के स्टाफ से हिसाब से काम करते हैं अभी। बसंती साहू ये भी वहीं से है। हाँ सर। आशा मणि, हाँ सर। मानसी बेहरा, सुभद्रा दास। हाँ सर। सर उड़ीसा का नाम सारा के इतिहास में लिखा का गया। हाँ सर। मुझे एक उड़ीसा के कार्यकर्ता, शायद आप ही के क्षेत्र का कार्यकर्ता है, हाँ सर। उसका एक दिन मोबाइल आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि सर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, आपसे बात करके मेरा वोल्टेज हाई हो जाएगा। वो कार्यकर्ता है चित्ररंजन बड़जान्या। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो आप लोगों तो को मैं अभी सैल्यूट करता हूँ, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को, जगन्नाथपुरी धाम को सैल्यूट करता हूँ। हाँ सर। अपन बताइए सर। सर हमारा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पहले थे, हमारा जो ओवर राइडिंग कमीशन ले रहे थे, अभी उनको तो दर्शन नहीं मिल रहा है। फिर भी हम आपको पथ प्रदर्शन करने से जो हमको दिशा मिलता है, आपके पथ प्रदर्शन से हम आगे आगे बढ़ते हैं। जो रात को जो मंच चल रहा है, संवाद मंच, तो उसके बाद जो हमारा वरिष्ठ ने हमको बोलते हैं, मुस्तकिम सर जी और असित पटनायक जी जो बोलते हैं, उसको आगे आगे लेके चलते हैं। आपका तो पथ प्रदर्शन बहुत अच्छा है, जो होगा तो आगे ही होगा, हमको मालूम नहीं है। फिर भी आपके पथ प्रदर्शन से हम चलते हैं, आगे तो अच्छे होगा। जितना बार बार हम सुनते हैं, मंच पर सुनते हैं, ट्वीट भी हमारा साथी लोगों ने करते हैं, तो आशा ही रहता है तो आगे आगे अच्छा होगा। यही तो आशा है, जरूर बिल्कुल आशा सर। जो पूर्ण होगा। सर मंच एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। हाँ एक सर। 65 वर्षीय योद्धा पीके सिन्हा सर, हाँ वो सर। करके दिखा रहे हैं कि यदि कार्यकर्ता अगर करना चाहे तो सब कुछ संभव है। उन्होंने 1000 ट्वीट कर चुके। ये एक प्रेरणादायक मैसेज है कार्यकर्ताओं के लिए। हाँ सर। ठीक सर। हाँ, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं सर, आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और उड़ीसा के कार्यकर्ताओं का तो कभी पूरा हिंदुस्तान कर्ज नहीं चुका पाएगा। आशीष पटनायक को तो मैं 18 घंटे ट्वीट अभियान में देखता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक सर। और बताइए सर। नहीं सर, अभी भी हम पोर्टल पर लगे हैं, कुछ कुछ आदमी का चेक कर रहे थे। बिल्कुल लगे हुए इसको हैं सर। अभी आप बता रहे थे कि बड़े बड़े वरिष्ठ जो इस संस्था से कमाते थे आज मैदान में नहीं है। सर उन्होंने 10 साल काम किया होगा, 20 साल किया होगा, 30 साल किया होगा, 40 साल किया होगा, लेकिन उनका नाम पूरा हिंदुस्तान आज तक नहीं जान पाया। और नहीं विजय सर, नहीं राउत, आशीष पटनायक, मुस्तकिन शेख सर, इनको पूरा हिंदुस्तान जान गया। जो वर्तमान में कार्यकर्ताओं की दुख और पीड़ा के अंदर जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। हाँ, हाँ मैं सर। जानता हूं सर, शायद मुस्तकिन शेख के बराबर कोई डिजिटल योद्धा नहीं है। हाँ सर। हाँ, वो साइबर विशेषज्ञ हैं, पोर्टल हाँ सर। विशेषज्ञ हैं, रिसबमिशन पोर्टल विशेषज्ञ हैं। हाँ सर। हाँ, जैसे सर्जन डॉक्टर होता है तो वो इस पोर्टल की डेफिशिएंसी की चीर फाड़ करके और रात को आपको एक एक बातों का जवाब देते हैं, एक एक हाँ सर, प्रश्न का ठीक। उत्तर का जवाब देते हैं। आज हाँ उनका जो एल्बम निकला है उनमें भी सम्मान स्वरूप मुस्तकिन शेख सर की फोटो लगी है। हाँ सर। हाँ सर, बताइए सर। नहीं सर, हम अभी तो पोर्टल में किसी का डेफिशिएंसी क्या हटा या नहीं हटा, उसको बुला के रिसबमिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो पोर्टल नहीं किया है उसको भी चेक करके बुला के उसको पोर्टल कर रहे हैं, और जो रिसबमिशन करने वाले हैं उनको भी बुला के रिसबमिशन कर रहे हैं। हमारा तो 100 से 150 डिपोटर का 10,000 के नीचे वाला और 20,000 के नीचे वाला का पैसा हर दिन आ रहा है। हर दिन हमारा भेज रहे हैं, जो आ रहा है मोबाइल के, छोटा मोबाइल के मैसेज हमको भेज नहीं पाते हैं, वो हमारा पास लेके आते हैं, उसका फोटो निकाल के हम भी ग्रुप में भेजे हैं। जो जिसका आ रहा है, किसी किसी का आ रहा है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, वो बार बार पूछता है हमारा पैसा कब आएगा। मैं उनको बोलता हूँ आपका नंबर लेके आइए, मोबाइल लेके आइए। बिल्कुल, काफी जमाकर्ता ऐसे हैं उनके खातों में पैसा आ गया लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और देखिए बात को समझिए, एक हाँ तरफ सरकार ये बोल रही है कि सारा सर। की एक एक पाई ब्याज सहित मिलेगी, हाँ सर। और दूसरी तरफ सरकार के पास में मात्र 28,000 करोड़ है, हाँ सर। और इधर हम देखते हैं तो लाखों करोड़ की पेंडेंसी है। हाँ तो सर। जब सरकार कह रही है कि भुगतान ब्याज सहित मिलेगा, सबको मिलेगा, तो फिर ये भुगतान कौन देगा? शेष भुगतान वो हम ही देंगे, हाँ सर, हमारे वही तो बात है। काउंटर ही देंगे।
ये केवल एक डिस्प्यूट राशि थी, इसको सरकार अपने हाथों से बांटना चाहती है पारदर्शिता के साथ में पोर्टल के माध्यम से। बाकी बाकी भुगतान तो आपको ही करना है। जिंदगी भर पोर्टल थोड़ी रहेगा, जिंदगी भर रिटायर्ड जज थोड़ी रहेंगे। नहीं नहीं, हाँ ठीक है सर। ठीक सर, सारा प्रणाम, जय हिंद सर। सारा प्रणाम, जय हिंद सर।